आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में जो जीएसटी का अपना लागू हुआ न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म इसको नाम दिया। आज उसकी चर्चा में हम सब लोग बैठे हैं। हमारे बीच में जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन जी हैं, अपने प्रदेश जी हैं, और इन्होंने जो है हमने इच्छा व्यक्त की थी कि एक बार आप लोगों के साथ जो जीएसटी के लॉयर्स लोग हैं या सामान्य एडवोकेट लोग भी हैं या जो सीए लोग हैं, मतलब जो इस विषय को जानते हैं, जिनसे लोग इसके कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के मिलते हैं कि भाई इनमें इनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको अपने सिस्टम में कस्टमाइज करना है अपने व्यवसाय में, तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग एक तरह से कहिए आप तो जीएसटी के आप लोग प्रबुद्ध वर्ग, जो जीएसटी के इंटेलेक्चुअल वर्ग आप लोग हैं, तो इन सब चीजों पे चर्चा के लिए हम सब लोग आज इकट्ठा हुए यहाँ पे। तो अभी मैं बीच में मिल करके आ रहा हूँ। ये अपने पास 2 व्हीलर की एजेंसी है और होटल व्यवसायी लोगों से भी, तो वहाँ बहुत उत्साह है लोगों में, और लोग ये कह रहे हैं कि मतलब इतना, जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग सोचते थे त्योहार आने पे कि कस्टमर कितने आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस समय एकदम बूम आया हुआ है मार्केट में और इसका मैसेज नीचे तक है। तो आप लोग इस पहल को, जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? कुछ इस पर प्रकाश डालिए। आप में से कोई भी एक शुरू करे, फिर आगे वार्ता को बढ़ाएंगे। जी वैसा आप जी मोदी जी प्रधानमंत्री जी का प्रयास है जीएसटी को रेट्स को नॉर्मलाइज करने का, कम करने का, तो बहुत अच्छा प्रयास किया है उन्होंने। सरकार को इस तरह 48,000 करोड़ तक घटा हुआ है ये सरकार, बट ये जो पैसा आएगा सरकार से घटा है, लेकिन पब्लिक को बचेगा। पब्लिक कहीं ना कहीं इसको मार्केट में खर्च करेगी, तो मार्केट में खर्च करेगी तो सब मतलब मार्केट में कस्टमर आएगा, उसमें जो दोबारा जीएसटी पे करेगी और लोगों को बचत भी होगी। जो लोग इससे उपभोक्ता वर्ग जो है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी और बढ़ेगी। तो बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कहा कि सरकार ने जो इसको लागू किया है, तो ये जो भी पैसा, जो दरें कम हुई हैं, ये लौट करके बचत के रूप में वो जो है आम पब्लिक को जाएंगी, जनता को जाएंगी, तो जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी। जब जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वो और चीजों को जाकर के खरीदेगी और विभिन्न क्षेत्र में इकोनॉमी जो है वो स्वस्थ होगी और ज्यादा बूम करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात निकल करके आई। तो इसी तरह से आगे मैं अनुरोध करता हूं कि आप में से कोई और इस साल तो सर बचत ही बचत है। इनकम टैक्स में 12 लाख का एग्जेम्पशन आ गया जी, वहाँ कम से कम 1-1.25 लाख रुपए का टैक्स बचेगा जी, ठीक है। और जीएसटी का जो रिफॉर्म दिया है, रेगुलर चीजें एक कस्टमर खरीदता है तो वहाँ कुछ नहीं तो अच्छी सी बचत होती है, क्योंकि खाने पीने की चीजों पे कहीं पे 0% कर दिया गया, कहीं 12 से 5% कर दिया गया। इवन एग्रीकल्चर में भी जो है 12% टैक्स लगता था, उनके सारे पार्ट्स वगैरह वो भी उठा के 5% कर दिया, तो बहुत बड़ी रिलीफ है सर। और वैसे मैं कहूंगा कि इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक ऐसी रिलीफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में मिली ही नहीं। तो मेरा तो यही कहना है कि सर अभी आगे और बढ़ेंगे, और ये लग रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का इंटेंशन है, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में इस इन्फ्लेशन भी कम होकर के 2-2.25% रह जाए, जो एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। हम लोग डेवलपिंग से डेवलपमेंट इकोनॉमी में बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है लोग विरोध तो करेंगे ही। जितने भी दुनिया के दादा हैं वो अपनी बादशाहत बनाने मेंटेन करने के लिए सर हम लोगों को परेशान करेंगे, तो हम लोगों को घबराना नहीं, अपना काम करते रहना बस। सुनील जी वैसे आप कुछ आप भी टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारा यही मानना है कि जितना मोदी सरकार ने टैक्स रेट किया उतना शायद अभी तक कभी नहीं हुआ। 2014 में हमारी टैक्स रेट 2 लाख, आज 12 लाख, 6 गुनी, और उसमें भी थोड़ा मार्जिनल रख के दिया है टैक्स रेट, जो शायद पहली बार दिया है। मार्जिनल टैक्स रेट हाँ 75,000 तक है कि अगर किसी का बन रहा है 12,10,000, जो कि अभी तक ऐसा होता है कि अगर ज्यादा बन गया तो टैक्स पूरा पड़ता है। तो मार्जिनल रेट देके भी एक नया इतिहास बताया है उन्होंने, और जीएसटी में तो यही है, जन सामान्य जो उपयोग की सभी चीजें लिबरेटी बढ़ेगी हमारी तरह की। तो कितनी अच्छी बात आपने की कि 2014 से पहले
2 लाख से ऊपर पे टैक्स लगता था, आज 12 लाख रुपए तक जो है वो छूट है। ये कितनी अच्छी बात है। और आपने कहा कि जो नई दरें लागू हुई हैं उससे मार्केट में तरलता बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और इकोनॉमी और बूम होगी। आप में से कोई? सर ऐसा है, हमारा पूरा देश में, हमारे इंडिया के इतिहास में एक ऐसा रिफॉर्म का निर्णय लिया गया है जिसमें पूरी इंडिया की एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूटा हुआ हो, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे इंडिया, मतलब जो भी देशवासी हैं वो सारे उपभोक्ता हैं। ये तो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज का उपभोग कर रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है कि उसको इस रिफॉर्म का फायदा न मिले। तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है उनका, और इतिहास में मुझे लगता है